इस झटके में खत्म हो गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। वो अब पूरी तरह से नाइनटेल बनने के और करीब पहुंच गए। मैंने नरूटो को देख लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? साई, आखिर तुम क्या करने वाले हो? समझ गया, मैं सिर्फ उन पर नजर रखूंगा। हे साकुरा! क्या ये नरूटो है? ये क्या? मेरा स्नेक स्वॉर्ड इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही। मास्टर चिराया शायद इसी की बात कर रहे थे कि यही है नाइनटेल्स। ये अब नॉर्मल निंजा बैटल नहीं रही दोस्तों। अब ये दो मॉन्स्टर्स की बहुत शानदार बैटल हो गई है। नरूटो, स्नेक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना अब बेफिजूल है। इसका कोई फायदा नहीं होगा। नरूटो अब भी जिंदा है क्या? क्या नजारा है! नरूटो के गर्दन को सलाम है। सास्के को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं साकी को लेकर आऊंगा सकुरा। मैं अपना वादा पूरा करके ही रहूंगा। इसकी मासूमियत खत्म हो गई। बचा है तो सिर्फ ये मॉन्स्टर। बेचारा नरूटो। सकुरा वापस आओ, तुम्हें उससे दूर रहना होगा। नरूटो रुको, मैं साकी को बचा लूंगी। पर प्लीज तुम ये अब बंद कर दो। नरूटो रुक जाओ। नहीं, ये करना क्या चाहता है? मेरे लिए यही सही मौका है। लगता है वक्त आ ही गया है। मुझे लगा ही था। ये बॉडी अब मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बदकिस्मती से मजा खत्म होने वाला है। सब्र, मुझे सब्र रखना होगा। अरे रे रे बेचारी! मैंने देर कर दी। उन्हें छूना मत। तुमने गलत समझा। मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं है। मेरा इरादा कुछ और ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है। अकात्सुकी यहाँ आने ही वाले। अगर हम तुम्हें जिंदा छोड़ तो शायद एक और अकात्सुकी मेंबर को खत्म करने में तुम हमारी मदद कर सको। बस और कुछ नहीं। नरूटो, इसके जख्म भरने में बहुत वक्त लग रहा है, पर मैं ज्यादा देर तक इसके पास नहीं रह सकता। और ओरोचिमारू भी आसपास ही होंगे। मैंने तो तुम्हारी मदद की। बदले में तुम ज्यादा से ज्यादा अकात्सुकी को खत्म करो। वो जो तुम्हारा साथी वहाँ पर है, उम्मीद करता हूँ तुम उसका ख्याल रख ही लोगी। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे अभी करना होगा। मैं डांजो का मैसेंजर हूँ। मैं दुश्मन नहीं हूँ और आपके लिए मेरे पास उनका एक मैसेज है। Hokage style Elder Jutsu, Edict on Enlightenment. डांजो का मैसेज लेकर आया हूँ।
जो सिर्फ आपके लिए है। मैसेज है रुक कि जाओ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सोच समझकर मैसेज पढ़ना, वरना तुम खत्म। लेकिन सर, जैसा डांजो ने कहा है, मुझे आपको बिल्कुल वैसा ही मैसेज देना होगा। अगर आपको मैसेज में कुछ अच्छा ना लगे तो आप जो चाहें कर सकते हैं। लगता है तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। अपने से बड़े से बात करते वक्त इज्जत से पेश आओ, तभी सामने वाला तुम्हारी बात ध्यान से सुनेगा। इसका शरीर तो जख्मों से भरा हुआ है। आखिरकार सबका हुआ तो बोलो, बात क्या है? दरअसल बात यह है कि मेरे मास्टर लॉर्ड डांजो आपसे मिलना चाहते हैं लॉर्ड ओरोचिमारू। आपके लीफ विलेज तबाह करने के बाद से ही। इसके जख्मों को ठीक होने में वक्त लग रहा है। अब तक तो ठीक हो जाने चाहिए थे। सब नाइन टेल चक्र की वजह से है। जब नारुतो नाइन टेल चक्र के अंदर था तो हमें लगा कि वो सुरक्षित है, पर सच ये है कि यही चक्र है जो उसके शरीर को कमजोर बना रहा है। जब फोर्थ टेल निकली तो उसकी चोटें और ज्यादा बढ़ गई थी और नारुतो खून में सना हुआ था। जिस फोर्थ टेल का मास्टर जिराया ने जिक्र किया था, कभी सोचा नहीं था वो इतनी ताकतवर होगी। कैप्टन यामाटो, जो जुत्सु आपने नारुतो पर किया, क्या आप वो जुत्सु मुझे सिखाएंगे? नहीं, ये नामुमकिन है। ये जुत्सु सिर्फ मैं ही कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर पहले होकागे का डीएनए है। उस जुत्सु नाइन टेल चक्र को काबू में करने की ताकत है सकुरा। लेकिन अगर मेरे पास ये खास डीएनए ना होता तो शायद मैं भी कभी ये जुत्सु ना कर पाता। और सच तो ये है कि मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हूँ। मेरी ताकत असली जुत्सु की ताकत के आगे कुछ नहीं। नारुतो के गले में इस वक्त जो नेकलेस है, किसी वक्त वो फर्स्ट होकागे का हुआ करता था। इसमें एक चक्र क्रिस्टल है जो सिर्फ इसके चक्र से जुड़ा हुआ है। जिनचुरिकी को भी इस नेकलेस से काबू किया जा सकता है। कहते हैं कि फर्स्ट होकागे इसलिए बन पाए क्योंकि उनमें ये शक्तियां थी, और यही वजह है कि मुझे तुम्हारा कैप्टन बनने के लिए चुना गया है। हमेशा ऐसा होता है। जब भी मैं नारुतो के लिए छोटी छोटी चीजें करना चाहती हूँ, मैं वो कभी नहीं कर पाती हूँ। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कोशिश छोटी है या बड़ी। फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हें उसकी फिक्र है, तुम वाकई उसकी परवाह करती हो। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में सकुरा कि तुम इससे कितना नारुतो! मैं यहाँ पर कैसे? मुझे याद है ओरोचिमारू के पीछे जा रहा था मैं, और फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने क्या किया सकुरा? तुम रो रहे हो क्या? नहीं, मेरी आंखों में कुछ चला गया था और कुछ नहीं। साई था ना, उसी ने तुमसे कुछ कहा होगा। बोलो सकुरा, उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या उसने तुम्हें पहलवान कहा, बाहुबली कहा? साई ने मुझे पहलवान नहीं कहा नारुतो। नहीं, पर तुमने अभी कहा तो तुम बेवकूफ हो। इससे याद आया, कैप्टन यामाटो, साई कहाँ है? और यही बात लॉर्ड डांजो आपसे कहना चाहते थे। सुनकर मुझे बड़ा मजा आया। तुम्हारी कहानी में दम तो है, मैं तुम्हारी बात पर भला भरोसा कैसे करूं? क्या करने वाले थे तुम? जल्दबाजी मत करो काबूतो, बच्चा है। शायद ये हमारी टीम का नया मेंबर बनने वाला है। हम इसकी बातों पर भरोसा करें? वो चिट्ठी पढ़कर शायद आप मुझ पर भरोसा। लॉर्ड डांजो ने आपके लिए भेजी। दिलचस्प है। क्या लिखा है उसमें? काबूतो, इस बच्चे को छोड़ दो तुम, क्योंकि ये हमारे साथ चलेगा। तो फिर चले साई। इसी का डर था। बताइए क्या बात है? दरअसल साई, जरा एक मिनट रुकना। ये ब्रिज? मैं जानता था कोई गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए उस पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा है। पर इसके बावजूद हमें भी उनका पीछा करना चाहिए। शायद से ना लगे, पर स्पेशलिटी है। क्या बात है? बात यह है कि वो ओरोचिमारू के साथ गया। वो सब एक साथ है। वो एक साथ है? ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी चलो, हमें उनके पीछे जाना होगा। ये जगह तो बर्बाद हो चुकी है। क्या कोई बताएगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मास्टर जिराया ने बिल्कुल सही कहा था। जैसे जैसे नारुतो का गुस्सा बढ़ेगा, उसकी टेल्स भी बढ़ती जाएंगी। वैसे 3 टेल्स तक तो उसे होशो हवास रहेगा, चीजें याद रहेंगी, लेकिन
उस जेल से उस गुस्सा दिमाग पर हावी हो जाएगा और सिर्फ दबाएगा। एक और बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं आखिर बेहोश कैसे हुआ? तुम ओरोचिमारू से लड़े और उसने तुम्हें हरा दिया। कह दो ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लगता है ये सारी चीजें साई की हैं और वो ये पिक्चर बुक छोड़कर क्यों जाएगा? वाह, तुम्हारी पिक्चर बुक। मैं रास्ते में इसे देख सकती हूँ? नहीं देख सकती, दरअसल अभी ये पूरी नहीं हुई। मैं ये किसी को भी नहीं दिखाता ओह, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई की है। समझ नहीं आया। ये पिक्चर बुक तो साई को बहुत प्यारी थी और ये यहाँ जमीन पर पड़ी हुई है। इतनी कीमती चीज को पीछे छोड़ जाना, इसका मतलब ओरोचिमारू ने उसे भी जबरदस्ती अपने साथ जोड़ा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप यहीं पर थे। लेकिन मेरा एक वुड क्लोन यहीं पर था और वायरलेस रेडियो की मदद से हम अब तक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अच्छा, तो फिर साई के साथ क्या हुआ? पहले साय और ओरोचिमारू के बीच कुछ बातें हुई, उसके बाद वो